हेलो दोस्तों, टीसीएस के क्वार्टर 3 के नतीजे आ चुके हैं। कंपनी ने स्पेशल डिविडेंड का डिक्लेरेशन किया है, उसके बारे में वीडियो में बात करेंगे और साथ साथ Q3 रिजल्ट में क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं सब कुछ वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, टीसीएस ने 8 रुपए का इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया है और 67 रुपीस का स्पेशल डिविडेंड डिक्लेयर किया है, तो टोटल 75 रुपए का डिविडेंड टीसीएस की तरफ से डिक्लेयर हुआ है। और इंपॉर्टेंट डेट ध्यान में रखिए, वो है जनवरी 16, मतलब 16 जनवरी से पहले जिनके पास भी टीसीएस का स्टॉक रहेगा वो इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। और जो पेमेंट डेट है वो भी कंपनी ने फरवरी 3 की रखी हुई है, तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स है, इनको आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अब कैसे नतीजे आए हैं, 58,229 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है। अगर आप क्वार्टर 2 के साथ कंपेयर करिए तो देखिए 55,309 करोड़ रेवेन्यू था, तो रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। अगर आप पिछले साल का क्वार्टर 3 के साथ कंपेयर करते हैं, देखिए 48,885 करोड़ का रेवेन्यू था, तो हमने देखा रेवेन्यू बढ़ा है। फिर जो एबिट है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स जो है, ऑपरेटिंग इनकम जो है, वो भी आप देख सकते हैं पिछली बार 12,237 करोड़ की थी, जो इस बार बढ़कर 14,284 करोड़ की हो गई है। तो ऑपरेटिंग इनकम इंक्रीज हुई है और नेट प्रॉफिट दोस्तों 10,000 करोड़ से ऊपर क्वार्टर जो 3 है वहां पर उन्होंने नेट प्रॉफिट किया है। क्वार्टर 2 में भी उन्होंने 10,000 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट किया था। पिछली बार आप देख सकते हैं 9,770 करोड़ के आसपास उन्होंने प्रॉफिट्स किए थे, इस बार 10,000 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट। तो कुछ बड़े नंबर्स हैं बड़ी कंपनी टीसीएस की तरफ से। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट फोकस में रहेगा वो है मार्जिन्स। अब ये ऑपरेटिंग मार्जिन, मतलब देखिए कंपनी ने सेल्स तो कर दी, रेवेन्यू तो कर दिया, ये रेवेन्यू बढ़ भी गया, लेकिन क्या मार्जिन उनके बढ़े हैं या कम हुए हैं? क्वार्टर 1 में मार्जिन बिल्कुल कम हो गए थे, 23% के आसपास हो गए थे। लेकिन अच्छी बात क्या है कि मार्जिन फिर से बढ़ना शुरू हुए हैं, 24% से 24.5%। मार्जिन को जल्दी से समझा दूं, कंपनी के जो भी खर्चे हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे, जिसके कारण से मोस्टली जो एम्प्लॉय के खर्चे हैं तो मार्जिन पर कॉन्ट्रैक्शन आ रहा था। तो अभी जो देखने को ऐसा मिल रहा है कि जो मार्जिन वाला जो प्रेशर है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। और टीसीएस को हिस्टोरिकली हमने 25% के ऊपर के मार्जिन में देखा हुआ है, तो ये आने वाला समय बताएगा कि ये 25-26 के आसपास जाती है कि नहीं, बट अभी फिलहाल मार्जिन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि पॉजिटिव चीज है। जो नेट मार्जिन है वो थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है, वो अभी भी 18.5 से 19% के बीच में अभी आपको देखने को मिल रहा है। अब देखिए जो नतीजे आए हैं बहुत हद तक डिपेंडेंट है आईटी सेक्टर के लिए, टीसीएस के लिए, वो है अमेरिका और यूरोप की ज्योग्राफीज, क्योंकि वहां से मैक्सिमम जो है उनका रेवेन्यू आता है। जैसे अमेरिका में आप देख सकते हैं, नॉर्थ अमेरिका 54% के आसपास और लगभग 30% के आसपास यूके और यूरोप में। तो आपको ईयर ऑन ईयर आपको ग्रोथ सभी जगह पे देखने को मिल रहा है, जो कि एटलीस्ट कुछ एक अच्छे संकेत एटलीस्ट दे रहा है कि ग्रोथ देखने को मिला है। लेकिन मार्केट फ्यूचर को भी देखती रहती है, तो उसके लिए मैनेजमेंट कमेंट्री और बाकी डिटेल्स भी आती रहेगी, उसके बारे में हम बात करते रहेंगे। और दोस्तों हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्वार्टर 3 के बहुत सारे रिजल्ट्स आएंगे, सब पर थोड़ा वीडियो बनाना टफ हो जाएगा, इसीलिए टेलीग्राम ग्रुप में आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन सही समय पर मिलती रहेगी। और जो मैं लाइव क्लासेस भी बिल्कुल बिगनर्स के लिए लेता रहता हूं, कोई भी टिप नहीं है, बिल्कुल जो सटीक जो आपको जो नॉलेज है वो मिलती रहे, वही हमारा फोकस रहता है। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। अब देखिए कहां से क्लाइंट उनके बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, तो देखिए 100 मिलियन जो डॉलर है, मतलब 7,500-8 हजार करोड़ के जो क्लाइंट है, पिछली बार 58 थे, जो इस बार 59 हुए हैं, जो कि बहुत बड़ा जो नंबर है वो बढ़ा नहीं है। 50 मिलियन के क्लाइंट 118 से 130 यहां पर हुए हैं, तो क्लाइंट बढ़ रहे हैं लेकिन ठीक ठाक, मतलब बहुत बड़े बड़े जो ऑर्डर्स हैं उतने नहीं हुए हैं, जो कि हिस्टोरिकली जो टीसीएस को मिले हैं। और पहली बार जो अगर आप पिछले 2-2.5 साल में देखेंगे, एम्प्लॉय बेस है वो मॉडरेट हुआ है। इस बार 2000 से ज्यादा एम्प्लॉय एक्चुअली में ओवरऑल कम हुए हैं। आप पिछली बार अगर क्वार्टर 3 में देखेंगे 5,56,986 एम्प्लॉइज थे, अगर क्वार्टर 2 में देखेंगे 6,16,000 से ज्यादा एम्प्लॉय थे, और इस बार 6,13,974 एम्प्लॉय है, तो थोड़ा सा 2,000 एम्प्लॉयज कुछ हैं वो कम हुए हैं। नेट एडिशन हमको देखने को नहीं मिला है, और ये कहीं ना कहीं ये भी रिफ्लेक्ट करता है कि जो डिमांड का जो इन्वायरमेंट है, क्योंकि देखिए आईटी कंपनी के लिए मेन जो चीज है वो एम्प्लॉयज ही हैं,
और एम्प्लॉय कम हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो जो डिमांड वाली जो चीज है, वो जो प्रेशर है जो है वो इन नंबर्स में भी दिख रहा है दोस्तों। तो मैनेजमेंट ने क्या कहा है कि एक सीजनली वीक क्वार्टर था जो अक्टूबर से दिसंबर, लेकिन वहां पर भी उन्होंने अच्छा ग्रोथ किया है। जो हमने देखा नंबर 10,000 करोड़ दोस्तों मजाक नहीं है 3 महीनों में प्रॉफिट करना। मार्केट शेयर गेन भी उन्होंने किया हुआ है वेंडर कंसोलिडेशन के द्वारा। नॉर्थ अमेरिका और यूके में मोमेंटम है जो कि बहुत पॉजिटिव है। लॉन्ग टर्म आउटलुक बहुत ही रोबस्ट है और मार्जिन भी उन्होंने एक्सपांड किए हैं। और सप्लाई साइड के जो चैलेंजेस है, जो खासकर 2022 में हमको जो एम्प्लॉय लोग का जो एट्रिशन वाला जो चीज था वो हमको देखने को मिला था। इस बार अब एट्रिशन तो नहीं है, एट्रिशन तो इनफैक्ट अब कम होना शुरू हो गया है। ये 21.5% था, अब 21.3% हो गया है। तो अब एट्रिशन कम हो गया है, उल्टा अब जो जॉब्स हैं वो भी इनफैक्ट कम आ रही है। तो ये पूरा 1-1.5 साल में पूरा सर्कल है, ये एकदम शिफ्ट हुआ है दोस्तों। तो ओवरऑल रिजल्ट्स में जो ऑर्डर बुक है ये 8.1 बिलियन डॉलर से थोड़ा कम हुई है, 7.8 बिलियन डॉलर ऑर्डर बुक कम हुई है। तो जो डिमांड जो है खासकर जो हमने यूएस और जो यूरोप है वहां पर चैलेंजिंग लग रही है, जो इन रिजल्ट से बिल्कुल पता चल रहा है। ओवरऑल डिसेंट बहुत अच्छे जो है नतीजे हैं, लेकिन एक चीज हमको ध्यान में रखनी कि टीसीएस अच्छा कर रहा है और यहां चैलेंज एक्चुअली में बाहर की तरफ से। अगर बाहर के देश की जो कंपनियां हैं वो अभी अगर आईटी में खर्चा नहीं करना चाहती है, वो अपने बजट को अभी खर्चा नहीं करने चाहती है, वो अपने कैश को अभी रखना चाहती है, तो फिर वो बड़े ऑर्डर्स कैसे दे देगी। तो वो भी हमको समझना है, क्योंकि टीसीएस को तो वहां से ऑर्डर मिल रहे हैं और वहां की कंपनियां अभी थोड़ी कंजर्वेटिव माहौल में है। ऑलरेडी यूएस में इंटरेस्ट रेट बहुत हाइक हो चुके हैं, तो नया जो खर्चा है, नया जो एक्सपांशन प्लान्स जो है वो सब थोड़ा सा पीछे की तरफ उनका चला जाता है। तो ये सब इनफैक्ट एक्सपेक्टेड भी था, ऐसा नहीं है कि कुछ शॉकिंग हुआ है, एक्सपेक्टेड भी था कि ग्रोथ जो है वो मॉडरेट होगा। अब मार्केट ज्यादा एक्सपेक्ट करती है, उससे कम नंबर आएंगे तो उसमें टीसीएस का क्या करने का रहेगा, क्योंकि जो ग्रोथ नंबर्स हैं स्ट्रांग ही आए हैं, लेकिन ओवरऑल चैलेंजिंग मैक्रो एनवायरनमेंट है वो तो पता ही चल रहा है। लेकिन अभी भी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आएंगी, मैनेजमेंट कमेंट्री आएगी और ये सब लेके हम आपके सामने अर्ली फाइनेंशियल आजादी में बहुत जल्दी आएंगे, क्योंकि हमको फ्यूचर का भी फोरकास्ट देखना है वो कैसा रहेगा। वो सब डिटेल्स आपके सामने हम लेके आएंगे अगले कुछ दिनों में। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।